हे मैं हूँ हर्ष। क्या आपको ऐसी जगह के बारे में पता है जहाँ पर 5 रंगों का पानी बहता है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर पहाड़ों से पानी नीचे की ओर नहीं बल्कि ऊपर की ओर बहता है? तो आइए आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानते हैं। आखिर रात के समय क्यों नहीं किया जाता है पोस्टमार्टम? आपने सुना ही होगा कि जब किसी व्यक्ति की मौत एक्सीडेंट में हो जाती है या फिर कोई सुसाइड कर लेता है तो फॉरेंसिक टीम द्वारा उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम एक तरह का ऑपरेशन ही होता है जिसमें डेड बॉडी को एग्जामिन कर मौत के रियल रीजन का पता लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पोस्टमार्टम 6 से 8 घंटे के अंदर होना चाहिए, क्योंकि 8 घंटे के बाद डेड बॉडी में कई प्रकार के नेचुरल बदलाव होने लगते हैं। हालांकि देर होने के बावजूद रात के समय पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है और इसका सबसे बड़ा रीजन है आर्टिफिशियल लाइट। रात के समय ट्यूबलाइट की रोशनी में डेड बॉडी का घाव लाल की जगह बैंगनी नजर आते हैं। वहीं जब डेड इंसान की जांच नेचुरल लाइट में होती है तो चोट का रंग ट्यूबलाइट में दिख रहे रंग से अलग दिखाई देता है। अगर रात में पोस्टमार्टम होता है तो रिपोर्ट में घाव लगने के कारण ही बदल सकते हैं। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। यहाँ रॉयल से लेकर पैसेंजर ट्रेन है। ट्रेन की सुविधाओं के मुताबिक ही उनका किराया है। देश में एक ऐसा ट्रेन है जिसमें सफर करने के लिए कोई किराया नहीं लगता। ये खास ट्रेन हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर चलती है। अगर आप भाखड़ा नांगल डैम देखने जाते हैं तो आप फ्री में इस ट्रेन का सफर कर सकते हैं। ये ट्रेन नांगल से भाखड़ा डैम तक चलती है। इस ट्रेन से 25 गांवों के लोग पिछले करीब 73 साल से फ्री में सफर कर रहे हैं। इस ट्रेन को डैम की जानकारी देने के उद्देश्य से चलाया जाता है। ये ट्रेन पिछले 73 साल से चल रही है। पहली बार इसे साल 1949 में चलाया गया था। ये ट्रेन दिन में 2 बार सफर तय करती है। जब ट्रेन को शुरू किया गया था इसमें 10 बोगियां चलती थी, लेकिन अब इसमें केवल 3 ही बोगियां चलती हैं। धरती पर आज भी ऐसी कई रहस्यमय जगहें हैं जो इंसान के लिए पहेली बनी हुई है। हमारे देश में भी एक ऐसी जगह है जो न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स के नियम को फॉलो नहीं करती। ये अजीबोगरीब जगह नाने घाट पुणे में जुनार के पास महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में है। मुंबई से लगभग 3 घंटे की दूरी पर मौजूद ये घाट उल्टे झरने यानी रिवर्स वाटरफॉल के लिए ही दुनिया भर में फेमस है। आमतौर पर हमने यही पढ़ा है कि ऊपर से कोई भी चीज गिरे तो नीचे ही आती है। दूसरे झरनों का पानी भी ऊपर से नीचे ही गिरता है, लेकिन नाने घाट के झरने के अपने अलग ही नियम हैं। झरना घाट की ऊंचाई से नीचे गिरने के बजाय ऊपर आ जाते हैं। साइंटिस्ट ने इस झरने के बारे में कहा है कि यहाँ हवा बेहद तेज चलती है। यही वजह है कि हवाओं का बल ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो जाता है और नीचे गिर रहे वाटरफॉल का पानी ऊपर उड़ जाता है। आइए जानते हैं ऑक्सीजन के साथ साथ पानी देने वाले पेड़ के बारे में। किसी पेड़ को काटने पर अगर उसमें से पानी की धार निकलती हुई दिखाई दे तो आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेड़ टर्मेनिलिसा टोमेंट्रा है। ये पेड़ कहीं और नहीं बल्कि अपने ही देश के गोवा स्टेट में पाया जाता है, जिसे वाटर ट्री भी कहा जाता है। इसमें से निकलने वाला पानी बिल्कुल साफ और पीने लायक होता है। इसे क्रोकोडाइल बाग ट्री भी कहा जाता है। 30 मीटर ऊंचाई वाले ये पेड़ ज्यादातर सूखे और मॉइस्ट जंगल में मिलते हैं। इनके तने में पानी भरा होता है जो इन्हें जलने से भी बचाता है। इस जमाने में जब कभी कोई मैसेज किसी तक पहुंचाना होता था तो वो घरेलू कबूतरों का इस्तेमाल करते थे। आपने कई बार फिल्मों या टेलीविजन शो में भी देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि चिट्ठियों को भेजने के लिए कबूतरों का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता था? कबूतरों के पैटर्न और चाल की स्टडी करते समय ये देखा गया कि उनके पास दिशाओं को याद रखने के लिए एक अद्भुत समझ होती है। मीलों तक हर दिशा में उड़ने के बाद भी वे अपने घोंसले पर वापस लौट आते हैं। कबूतरों में रास्तों को खोजने के लिए मैग्नेटोरिसेप्शन स्किल पाई जाती है। इन सब खूबियों के अलावा कबूतर के दिमाग में पाए जाने वाली 53 सेल की एक ग्रुप की पहचान भी की गई है, जिनकी मदद से वे डायरेक्शन की पहचान और धरती के मैग्नेटिक फील्ड को निर्धारित करते हैं। ये सेल वैसे ही काम करते हैं जैसे कंपास डायरेक्शन के बारे में बताता है। इसके अलावा कबूतरों की आंखों के रेटिना में क्रिप्टोक्रोम नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जिससे वह जल्दी रास्ता ढूंढ लेते हैं। क्या फर्क होता है बाइक के एवरेज और माइलेज के बीच? कुछ खास शर्तों या कंडीशन में गाड़ी के द्वारा पर यूनिट फ्यूल में कवर की गई डिस्टेंस को माइलेज कहते हैं। मतलब गाड़ी के द्वारा 1 लीटर फ्यूल में तय की गई दूरी। कंपनी हमेशा माइलेज का दावा करती है और माइलेज में कुछ शर्तें होती हैं, जैसे सड़क की सरफेस चिकनी और सीधी होनी चाहिए और गाड़ी एक ही स्पीड पर चलनी चाहिए। एवरेज बिना किसी खास शर्त या कंडीशन में गाड़ी के द्वारा पर यूनिट फ्यूल में तय की जाती है। जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं
और उसे अपने शहर की सड़क की स्थिति के अनुसार चलाते हैं, तब पर यूनिट फ्यूल से तय की गई दूरी को एवरेज कहते हैं। ये जानते हैं कैसे तय होती है सोने की कीमत। एक्सपर्ट के अनुसार सोने की कीमत कई बातों पर निर्भर करती है। इनमें आर्थिक और पॉलिटिकल कारण सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे सरकार ने सोने के इंपोर्ट से जुड़ा कोई नया नियम लागू किया है तो इसका असर सोने की कीमत पर पड़ता है। इसी तरह एक्सपोर्ट करने वाले देश में सोने की उत्पादन घट जाए तो इसका भी फर्क पड़ता है। बाजार में आप जिस कीमत पर सोना ज्वेलर से खरीदते हैं वो स्पॉट प्राइस होता है। ज्यादातर शहरों में सराफा एसोसिएशन के सदस्य मिलकर बाजार खुलने के समय दाम तय करते हैं। MCX फायदा बाजार में जो दाम आते हैं उसमें वेट एवं लागत जोड़कर दाम घोषित किया जाता है। स्पॉट मार्केट पर सोने की कीमत शुद्धता पर तय होती है। 22 कैरेट और 24 कैरेट की कीमत अलग अलग होती है। आइए जानते हैं सोते समय पक्षी पेड़ से क्यों नहीं गिरते। इंसानों की तरह पक्षियों को देर तक सोने की जरूरत नहीं होती। पक्षियों के लिए गहरी नींद में जाने का समय केवल 10 सेकंड तक का होता है। सोते समय भी पक्षी खुद को खतरे से बचा सकते हैं क्योंकि उनके दिमाग का एक हिस्सा एक्टिव रहता है। पक्षियों के मामले में उनके दिमाग का जो हिस्सा सोते समय एक्टिव रहता है उसके अल्टरनेट उनकी आंखें खुलती हैं। यानी अगर उनका राइट हेमिस्फेयर एक्टिव है तो उनकी बाईं आंखें खुली रहेगी। पक्षियों के पैरों की डिजाइन की वजह से भी पक्षी पेड़ की डालियों पर टिके रहते हैं। जब पक्षी सोने के लिए पेड़ की डाली पर बैठते हैं तो उनके पंजों की बनावट उन्हें अच्छी ग्रिप बनाने में मदद करती है। आपने बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों का रेनबो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे धरती पर भी एक बहता हुआ रेनबो मौजूद है। हालांकि इसमें 7 कलर नहीं बल्कि 5 कलर हैं। कुदरत के इस नायाब नमूने को देखने के लिए दुनिया भर से लोग साउथ अमेरिका के कोलंबिया देश में आते हैं। कोलंबिया में रहने वाली इस सुंदर नदी का नाम कैनो क्रिस्टल है। नदी की खूबसूरती की वजह से इसे दिव्य बगीचा भी कहा जाता है। दरअसल नदी में 5 अलग अलग रंगों का पानी बहता है, जैसे पीला, हरा, लाल, काला और नीला रंग। 5 रंगों की वजह से इसे रिवर ऑफ 5 कलर और लिक्विड रेनबो भी कहते हैं। भी कंस्ट्रक्शन साइट पर हरे रंग का कपड़ा या पर्दा लगा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हरे रंग के कपड़े से बिल्डिंग को क्यों ढका जाता है? कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे बहुत सारे वर्कर को ऊंचाई से डर लगता है। ऐसे में कारीगर जब ऊंचाई से नीचे देखते हैं तो उनका मन घबराने लगता है। ऐसा ना हो इसीलिए हरे रंग के कपड़ों से कंस्ट्रक्शन साइट को ढक दिया जाता है। बिल्डिंग्स, इमारतें जब बनना शुरू होती है तो लगातार हर दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी मात्रा में धूल, सीमेंट, मिट्टी उड़ते हैं। ऐसे में आसपास के लोगों को इससे तकलीफ ना हो इसलिए बिल्डिंग को कपड़े से ढक दिया जाता है ताकि धूल मिट्टी बाहर ना उड़े। कपड़ा हरा रंग का इसलिए होता है क्योंकि हरा रंग बाकी रंगों के मुकाबले दूर से ज्यादा अच्छा नजर आता है। इसके साथ ही रात के समय थोड़ी सी भी लाइट पड़ने पर हरे रंग का कपड़ा तेजी से रिफ्लेक्ट करता है।